हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ मार्केट। अब जो मार्केट के एक्सटेंट को कौन कौन से फैक्टर्स क्या है अफेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कमोडिटी के भी हमारे सब टाइप्स हैं, आइए इसको रीड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कमोडिटी अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ मार्केट एज अंडर। जो कमोडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डिमांड। Demand of the commodity bears direct relationship between extent of market. More the demand, wider will be the market for commodity. ठीक है, डिमांड जो है हमारा कॉमोडिटी मार्केट से क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन रखता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना बड़ा क्या होगा, मार्केट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है यहाँ पे पोर्टेबिलिटी का मतलब है मार्केट फॉर द कमोडिटी दैट कैन बी कैरीड ईजली एट मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विल बी वाइडर। ऑन द contrary, market for the commodities that cannot be so carried will be narrow। मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि जो क्या ऐसी कमोडिटीज़ के मार्केट जो बहुत ही कम कॉस्ट पे स्टार्ट हुए हैं और उनको एक जगह से दूसरे जगह क्या हो जाता है, बहुत इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो उनका मार्केट ऑफ कोर्स सी बात है बड़ा है, वो आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा। लेकिन ऐसे मार्केट जो कि क्या है बहुत हाई कॉस्ट पे स्टार्ट किए गए हैं और जिनको क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं किया जा सकता है, उनका मार्केट क्या होता है, नैरो होता है, छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में हमारा क्या आता है, ड्यूरेबिलिटी में इसमें बोल रहा है द मार्केट ऑफ ड्यूरेबल कॉमोडिटीज विल बी वाइडर एंड द मार्केट ऑफ पेरिशेबल कॉमोडिटी विल बी नैरो। ठीक है, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनके हम यूज़ को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, उनका ऑफ कोर्स ही बात है जो मार्केट होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्टॉक्स को काफ़ी दिन तक मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी ला ले जा सकते हैं। लेकिन जो पेरिशेबल कॉमोडिटीज़ होती हैं जिनके यूज़ को, जिनके कंजप्शन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, उनका मार्केट क्या होता है, नैरो होता है, क्योंकि वो चीज़ें उनको तुरंत बेचनी होती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जितने यूज़ का आइटम होगा उन्हीं को क्या कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई। एडिक्वेसी ऑफ सप्लाई में हमारा क्या बोल रहा है, इफ सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज एडिक्वेट टू मीट वाइड डिमांड इट्स मार्केट विल ऑल्सो बी वाइड। ठीक है, अगर सप्लाई ऐसा है कि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को क्या कर रहा है, सप्लाई दे पा रहा है, कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई दे रहा है। ठीक है, मतलब एडिक्वेट है, प्रॉपर सप्लाई है, सप्लाई में कोई भी कमी नहीं है, तो उसका मार्केट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बट इफ़ द सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी इज लिमिटेड इट मार्केट विल बी लिमिटेड। ठीक है, लेकिन अगर उसकी सप्लाई कम है तो उसका मार्केट ऑफ कोर्स ही बात है लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, जितनी सप्लाई है उतनी दूर में क्या होगा, उसकी मार्केट होगी। नेक्स्ट है हमारा सुटेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एंड ग्रेडिंग। इफ अ कॉमोडिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रेड्स एंड कैन बी सोल्ड थ्रू सैम्पल्स इट्स मार्केट विल बी वाइड सच एज द मार्केट ऑफ व्हीट, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर हम क्या कर देते हैं, अपने कॉमोडिटी को अलग अलग ग्रेड्स में बांट देते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं और उनको क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं एक सैंपल के रूप में। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े पार्ट्स में एक सैंपल के, तो उसका मार्केट क्या हो जाता है, ऑफ कोर्स सी बात है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, वाइडर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर तक उसकी रेंज पहुंच पाती है। नेक्स्ट है हमारा इसका बी पार्ट है, हमने ए में देखा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ए में देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स क्या है अब तक कवर किए हैं। अब हमारा बी क्या है, इंटरनल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। कंट्री की जो कंडीशन है, इंटरनली उसकी जो कंडीशन है, उस पर भी क्या होता है, हमारा मार्केट क्या होता है, डिपेंड करता है। इफ़ अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ मार्केट एज अंडर। ठीक है, इसमें पहला है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी है वो कैसी है, सबसे पहले ये डिपेंड करता है। इफ़ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर वेल डेवलप्ड
इन द कंट्री द मार्केट ऑफ कमोडिटी इन जनरल विल बी वाइड। ठीक है, अगर वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ का जो मार्केट होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि वो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने मार्केट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वाइड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेबल करेंसी एंड साउंड बैंकिंग सिस्टम। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द करेंसी ऑफ ए कंट्री इज स्टेबल एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री इज साउंड द मार्केट विल बी वाइड। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारी करेंसी है वो स्टेबल है, मतलब उसका जो करेंसी का रेट है वो मतलब लगातार डिमिनिश नहीं कर रहा है। ठीक है, गिर नहीं रहा है, वो एक स्टेबल अच्छे कंडीशन में है। और जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है वो साउंड है, मतलब उसमें अच्छा पैसा है, अच्छे लोन देने की कैपेसिटी है। तो ऑफकोर्स सी बात है उस कंट्री का जो मार्केट होगा वो हमेशा से वाइड ही होगा, बड़ा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीस एंड सिक्योरिटी। इफ देयर इज अ पीस एंड सिक्योरिटी इन द कंट्री द मार्केट विल बी वाइड। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या है, शांति है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक नहीं होते हैं, वहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी तरीके की लड़ाई झगड़े भेदभाव नहीं है, वो एक शांत कंट्री है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वैसे कंट्री से बातचीत नहीं करना चाहते, ट्रेड रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, हमेशा कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो अगर वो कंट्री कन्फ्लिक्ट फ्री है, पीस है उसमें और सिक्योरिटी अच्छी है उस कंट्री की, तो हम हमेशा क्या करते हैं, वहाँ से ट्रेड रिलेशन बढ़ाते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है उसका मार्केट क्या हो जाता है, वाइड रेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक मेथड्स ऑफ सेल। हम जो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके लिए हम कौन सा साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं। इफ़ द प्रोसीजर्स एंड सेलर्स अडेप्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ सेल्स एंड स्ट्रेस्ड अपॉन एडवर्टाइजिंग द मार्केट विल बी वाइड। ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और सेलर्स हैं, अगर वो सेलिंग के क्या कर रहे हैं, एक साइंटिफिक तरीका यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस एरिया क्या बनाए, उसके एडवर्टाइजिंग पे, तो ऑफकोर्स ही बात है जितना ज़्यादा वो एडवर्टाइज करेंगे उतना ज़्यादा उनका मार्केट क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी, कि उस जो कंट्री की गवर्नमेंट पॉलिसी है वो कैसी है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ अडेप्ट द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड द मार्केट विल बी वाइड। अगर वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी अडेप्ट कर दी है कि फ्री ट्रेड, हम मतलब फ्री में व्यापार कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टैक्स होता है वो हमें नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ का मार्केट वाइड होगा, बड़ा होगा। ऑन द कंट्रेरी इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोटा, लाइसेंस, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा द मार्केट विल बी लिमिटेड। जैसे कि हम लोग बहुत कंट्रीज़ में देखते हैं कि जब हमें एक्सटर्नल ट्रेड करने होते हैं तो हमें बहुत से लाइसेंस, इंस्पेक्शंस और कोटे की ज़रूरत होती है। तो जब वहाँ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं तो लोग एक बार हिचकिचा जाता है एक्सटर्नल ट्रेड करने से, तो वहाँ के जो मार्केट स्कोप हो जाते हैं वो थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।